अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, ये संडे का दिन है जिसमें हम लोग वीकली एनालिसिस की वीडियो करते हैं। पिछले संडे एक भी वीडियो नहीं आ सकी, उसके लिए माज़रत, क्योंकि मेरे घर में फंक्शन था, मेरे भाई की शादी थी, जिसकी वजह से जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में अगले चैप्टर्स भी अपलोड हो जाएंगे और साथ ही साथ हम वीकली एनालिसिस और ट्रेडिंग के वीडियोस में मैं डालते रहूँगा। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे अपने एजेंडे को। तो अगर आप ग्लोबल इंडेक्सेस की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो गिफ्ट निफ्टी अभी फ़िलहाल पॉजिटिव में चल रहा और डाउ फ्यूचर्स, डाउ एसएनपी ये जो है पॉजिटिव में, फ्लैट टू पॉजिटिव आई मीन टू से चल रहा। लेकिन ये जो है सैटरडे संडे हफ्ता इतवार मार्केट को छुट्टी रहती, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ ये फ्लैट चल रहा। असल मसला ये है यूएस वेनेजुएला का वार। यूएस ने एक नया तमाशा चालू कर रखा है। यूएस ने जुमेरात की रात, आई मीन जुम्मे की रात, और हमारे लिए यहाँ पर सैटरडे की सुबह में वेनेजुएला पे अटैक किया, कुछ स्ट्राइक्स किए। और यूएस का मानना यह है, यूएस आई मीन टू से ट्रम्प बाबा का मानना यह है कि वेनेजुएला ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा, स्मगलिंग कर रहा हथियारों की, और उसका पीएम जो है वेनेजुएला का पीएम जिसका नाम मुडुरो है, उन्हें जो है डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं कर रहा, तो जिसकी वजह से यूएस को अटैक करना पड़ा वेनेजुएला पे। लेकिन मैं समझता हूँ ये हमको ये बताने की बात है, लेकिन पीछे इसके बहुत बड़ी सियासत है। क्यों सियासत है बोल रहा हूँ? क्योंकि वेनेजुएला जो है इसके पास क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा रिज़र्व पड़े हुआ है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिज़र्व अगर किसके पास है तो वो है वेनेजुएला। और वेनेजुएला का सबसे बड़ा जो क्लाइंट है जिससे वेनेजुएला अपना माल बेचता है वो है चाइना। चाइना imports 85% ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला। ठीक है, अब यूएस और चाइना के बीच में, चाइना सबको मालूम है नेक्स्ट सुपर पावर बन सकता चाइना, तो यूएस को हमेशा चाइना के साथ खतरा है। तो यूएस कभी नहीं चाहेगा कि चाइना पावर में आए, तो उसके लिए उसको सबसे पहले उसके क्लाइंटा कौन है, कौन उसको माल बेच रहा, तो वेनेजुएला है। तो इस वजह से यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक करा होगा, तो ऐसा एक्सपर्ट्स ऐसा बता रहे हैं। मैं वो एक्सपर्ट्स का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन अब इसकी वजह से जो है कल स्टॉक मार्केट में एक बड़ा भूचाल आ सकता। ठीक है, वो तमाम स्टॉक्स जो कि चाइना से रिलेटेड है और जो कि ऑयल सेक्टर से रिलेटेड है, जैसा कि बीपीसीएल है, आईओसी है। हैविंग सेड इट, मैं ये रिकमेंडेशंस नहीं है, उसमें अच्छी खासी मोमेंटम हमको दिख सकती है। तो ये है, वेनेजुएला के पास मैं समझता हूँ 300 बिलियन बैरल का रिज़र्व पड़े हुआ है क्रूड ऑयल का, और उसमें से 85% जो वेनेजुएला चाइना को एक्सपोर्ट करता। हालांकि हमारे स्टॉक मार्केट में इसका इम्पैक्ट बहुत से बहुत कम होता, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तेल जो है रशिया और इराक से ख़रीदते, और वेनेजुएला से सिर्फ 1% तेल खरीदते। पूरे ओवरऑल जितना भी तेल खरीदते उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1% हम वेनेजुएला से खरीदते। तो हमारे स्टॉक मार्केट में आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। ग्लोबल लेवल से देखें तो आ सकता, लेकिन अगर अब ये लेवल से देखें, इम्पैक्ट के लेवल से देखें, तो नहीं भी आ सकता। तो कल देखना होगा, देखने वाली बात होगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये तो वक्त ही बताएगा। तो मैं आपको ये आगाह कर दे रहा हूँ कि क्या हो सकता और क्या नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, अगर आप देखेंगे FII DII की एक्टिविटी, तो FII नेट टू नेट में अभी भी माइनस में है, और
मंथली बात करेंगे तो पिछले जुलाई से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने से इन लोग नेट टू नेट में माइनस में चल रहे, ठीक है। और लगातार हमारे DII जो है इसको मेंटेन करके रख रहे और इन लोग पॉजिटिव में चल रहे। पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि एक भी महीना ऐसा नहीं आया जहाँ पर DII नेगेटिव में है, और मंथ ऑन मंथ बेसिस की बात कर रहा हूँ FIS पॉजिटिव में है। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो ये FIS आएंगे तो आएंगे कब, ये है अच्छी चीज़। ये है अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट की, और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो है इकोनॉमिक कैलेंडर, जिसमें तमाम जितने भी 8-9 को 2-4 इवेंट हैं अमेरिका में और इंडिया में। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट मालूम होने वाला है और हाउसिंग स्टार्ट्स, जॉबलेस डेटा, ये सारे बताने वाले हैं, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर बहुत मीडियम है। हाई वाला इम्पैक्ट रहा तो अपन उसके बारे में सोच सकते हैं, मीडियम और लो लेवल के इम्पैक्ट को उतना नहीं सोचना। फिर भी हम हमारे इक़दामात हम लेवल्स ड्रॉ करके कर लेते, ठीक है। अगर आप बात करेंगे निफ्टी 50 टेक्निकल एनालिसिस की, तो सबसे अच्छी बात ये हो गई कि निफ्टी 50 पिछले 1-1.5 साल के बाद, आई मीन टू से जुलाई 2024 से लेके आज जनवरी 2026 है, तो मैं समझता हूँ 1.5 साल के बाद निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया और ऊपर 26,300 के ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। लेकिन जुम्मा के दिन तक जब मार्केट क्लोज हुई थी, US वेनेजुला की वार की खबरें नहीं आई थी, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट भागी। लेकिन ये एक रेसिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ आ सकता अगर ग्लोबल लेवल पे कुछ भी अनसर्टेनिटी या कुछ भी इंस्टेबिलिटी आई, तो US वेनेजुला वार की वजह से, तो ये नीचे भी आ सकता। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन अभी भी बना हुआ है। हाँ, यहाँ से अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम मिलता है 26,400, 26,500 तक फॉलो थ्रू मोमेंटम अगर मिलता है मार्केट को, तो यहाँ से हम समझेंगे कि अप ट्रेंड आ चुका है। लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। आप EMS लगा के देख लो, यहाँ पर EMS रहते हैं, EMS लगा के देख लो आप। अगर EMS लगा के देख लेना, 50 का, 100 का, 200 का EMS लगा के देखना। उसके नीचे अगर मार्केट जा रही है तो हम समझेंगे कि रेसिस्टेंस का लेवल अभी भी बरकरार है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर रेसिस्टेंस का लेवल अभी बरकरार है और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो 26,000 पहला सपोर्ट होगा, 25,750 दूसरा, और 26,500 तीसरा सपोर्ट होगा। यहाँ तक मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। 25,500 के नीचे हम समझेंगे कि डाउन ट्रेंड आ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करता अगर हम फिबोनाची भी लगाएंगे, यहाँ से आप फिबोनाची 15 मिनट के कैंडल पे लगा दो तो आपको वही आता, जो 50% जो आ रहा वो 26,111 पे आ रहा। तो वही 26,100 के अंदर पहला सपोर्ट आएगा और अगला सपोर्ट जो है 25,800 तक आ सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको बताने की। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नीचे की तरफ जाएगा तो आपको जो है शॉर्ट सेलिंग, हलाल शॉर्ट सेलिंग करना है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो नई एंट्री बना लो और रैली को एंजॉय करो। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।